हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का यानी शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथियों आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, टिकाऊ में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? ऊ है, टिक है, आऊ है? बताएंगे साथी। आपको बताना है टिकाऊ में, आपको बताना है बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, बिकाऊ। आपको बताना है साथी दिखाऊं, दिखाऊं में कौन सा प्रत्यय है। तीनों में फटाफट से आपको कमेंट में बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। टिकाऊ साथी, टिक, टिक क्या है? मूल शब्द है और इसमें आऊं, कौन सा प्रत्यय है? आऊं प्रत्यय, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही साथी है बिकाऊ, बिकाऊ में बिक क्या है? मूल शब्द है और इसमें क्या प्रत्यय है? आऊं प्रत्यय है। दिखाओ में साथी दिख क्या है? मूल शब्द है और इसमें आऊ क्या है? प्रत्यय है। तो सब में क्या है? आऊ प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि योग रूढ़ शब्द पर है, दूध वाला है, जलज है, पीला है। साथ ही शब्द में रचना या शब्द जो है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द शब्द को 3 प्रकार है। शब्द के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, जिसमें पहला आता है रूढ़ शब्द, पहला रूढ़ शब्द आता है साथी। दूसरा जो आता है वो क्या आता है? यौगिक शब्द आता है। दूसरा जो आता है यौगिक आता है। और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या आता है साथी? योग रूढ़ शब्द आता है। आपको ध्यान में रखना है, रूढ़ शब्द जो होते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, खंड जिनके न हो वही रूढ़ शब्द होते हैं, जैसे आज, कमल, पुस्तक आदि। और यौगिक शब्द होते हैं दो सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं, दो सार्थक शब्द के मेल से बनते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। और योगरूढ़ शब्द होते हैं साथी, ये अन्य अर्थ प्रकट करते हैं, अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण कैसे होते हैं? योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जलज, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, यानी कमल। कमल का क्या है? कमल। जलज यानी कमल यानी अन्य अर्थ जो प्रकट करे वही योगरूढ़ होता है। दूध वाला कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। पर और पीला कैसे शब्द है? रूढ़ शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, पुजारी शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? पुजारिन है, पुजारिन, आपको बताना है पुजारिन। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा आंसर। आपको नेता का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, नेता का क्या होगा? आपको तेली का स्त्रीलिंग बताना है, तेली का स्त्रीलिंग बताना है। तो साथी पुजारिन, पुजारिन का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? पुजारिन हो जाएगा। जो बड़ी दीर्घ मात्रा है, दीर्घ मात्रा का छोटी में परिवर्तन हो जाएगा। वैसे नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। और तेली का क्या हो जाएगा? तेलिन हो जाएगा। तेली का क्या हो जाएगा? तेलिन। और पुजारी का पुजारिन हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अगला बताएंगे, कांटा का आपको बताना है, कांटा का क्या होगा? विशेषण आपको बताना है, वो भी कांटा का कंटीला हो जाएगा। बताएंगे विशेषण साथी क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वही शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो कांटा का जो विशेषण हो जाएगा वो कंटीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटीला हो जाएगा, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, आपको कर्तृवाच्य में बदलना है, क्या होगा? कोहली शतक लगाया गया, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बनाया। साथ ही वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं पूछा जाए तो आप 3 बताएंगे। पहला होता है कर्तृवाच्य, पहला कर्तृ होता है। दूसरा साथी क्या होता है? भाव होता है। और तीसरा जो होता है कर्मवाच्य होता है। कर्तृ में कर्ता की प्रधानता, भाव में भाव, कर्म में कर्म की प्रधानता होती है। तो कोहली द्वारा कर्तृवाच्य की पहचान साथी क्या होती है? ने होती है। कर्म की क्या होती है? को या के द्वारा होती है। तो आपको ने कहाँ पे दिख रहा है? कोहली ने शतक लगाया, कोहली के द्वारा शतक लगाया गया, तो कोहली ने शतक लगाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहली ने शतक लगाया। ठीक है, ठीक है साथी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पर, यथासंभव दूसरों की मदद करनी चाहिए, यथासंभव दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे रीतिवाचक हो गया, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। यथासंभव यानी जो संभव हो सके, यथा का मतलब जो संभव हो सके उस हिसाब से, यानी यहाँ पे रीत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा रीतिवाचक विशेषण। अगर आपको रीतिवाचक विशेषण निकालना है तो वाक्य में आप कैसे, यानी कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, यथासंभव यानी जो संभव हो, जैसा आप संभव समझे उस हिसाब से दूसरों की मदद करनी। परिणाम यानी मात्रा की बात होगी, और इसमें आप कितना कितना लगा के आप वाक्य में पता कर सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने कहा इतना दूध, इतना क्या है? परिमाणवाचक, इतना उतना। कालवाचक में साथी कब लगा के आप पहचान कर सकते हैं। स्थान में कहाँ लगाकर आप पहचान कर सकते हैं, कहाँ जाना है वहाँ जाना है, कब जाना है, आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना है, शनिवार को जाना है, ये सब क्या होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होता है?
ऑप्शन ए है भूबुड, वनखंडी, ऊसर, उर्वरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऊसर। उसको जो जहाँ पे कोई कुछ भी पैदा ना हो उसको क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है? कान में मन नहीं लगना, काम में ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी ही दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस करना। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ज़्यादा समय में कम काम करना, यानी 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, समास का आपको शाब्दिक अर्थ बताना है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। संबंध होता है, उदाहरण होता है, सरल होता है, संक्षेप होता है। समास के साथ अगर भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं समास के। कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेप होता है या संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर, आपकी स्क्रीन पे है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। परामर्श, 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 परामर्श। आपको बताना है सही वर्तनी का कौन सा, सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्श होता है। परामर्श होता है, वहाँ पे श क्या होता है? बड़ा होता है। रा होता है साथी, प्रा नहीं होता, परा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। महत्वाकांक्षा का आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो महत्वाकांक्षा का संविच्छेद बताएंगे साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महत्वा में त में आधा आधा दो ते रहते हैं, उसके बाद वाह फिर कांक्षा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। वाह कितना घृणित दृश्य है, ओ कितना घृणित दृश्य है, छी कितना घृणित दृश्य है, आह कितना घृणित दृश्य है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा राइट आंसर। साथ ही जो आ होता है, अगर हम आ की बात करें साथ ही ये पीड़ा या आश्चर्य के लिए प्रयुक्त होता है, पीड़ा या आश्चर्य के लिए प्रयुक्त होता है, घृणा के लिए नहीं प्रयुक्त होता। घृणा के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी यानी छी। छी जो होता है घृणित दृश्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और वाह की बात करें साथियों तो वाह जो होता है प्रशंसा या आश्चर्य के लिए प्रयुक्त होता है। और ओ भी साथी किसके लिए प्रयुक्त होता है? आश्चर्य के लिए या पीड़ा के लिए आप कह सकते हैं, इसका भी प्रयोग होता है। और छी किसके लिए? घृणित यानी जिसे घृणा हो वही क्या होता है, या तिरस्कार हो, वहाँ पे छी का प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानना है आपको। सही वाक्य कौन सा है? हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए। तो साथ ही परस्पर में से यहाँ पे नहीं होगा, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पे। बताना है आपको बहुधा का विलोम कौन सा होगा। इसमें आपको बताना है कि बहुधा का कौन सा विलोम होगा। बेमेल होगा, यदा कदा, सदैव, बाध्य। बताएंगे साथी बहुधा का क्या होगा विलोम। बहुधा का मतलब साथी होता है निरंतर अक्षर, या आप ऐसा कह सकते हैं अक्षर या निरंतर, वही होता है बहुधा का विलोम। इसका विलोम क्या हो जाएगा? यदा कदा यानी जब तब। बहुधा का अर्थ होता है अक्षर, यदा कदा यानी जब तब हो जाएगा, यदा कदा यानी जब तब हो जाएगा। ठीक है साथी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अगर आपको पूछा जाए बेमेल, बेमेल का विलोम क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, मेल यानी बेमेल हो जाएगा। बाध्य का साथी क्या हो जाएगा? अबाध्य, बाध्य का क्या हो जाएगा? अबाध्य हो जाएगा। आपको बताना है कंठस्थ, कंठस्थ का विलोम अगर आपको पूछा जाए तो क्या बताना है? बताएंगे साथी, कंठस्थ का विलोम हो जाएगा विस्मरण। क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा कंठस्थ का विलोम। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि का विलोम शब्द क्या है? अयादि है, अंत है, व्याधि है, आद्य है। आपको बताना है साथी, आपको गुलाम का विलोम बताना है। गुलाम का क्या होगा विलोम? आपको बताना है अनातुर का विलोम बताना है। अनातुर, अनातुर का साथी क्या होगा विलोम? आपको रिजुता, रिजुता का विलोम आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का साथी आंसर देंगे क्या होगा। आदि का साथी क्या होता है? आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी प्रारंभ यानी शुरुआत। इसका हो जाएगा अंत, इसका क्या विलोम हो जाएगा? अंत। गुलाम का साथी क्या हो जाएगा विलोम? आजाद हो जाएगा। गुलाम का साथी क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। अनातुर का क्या हो जाएगा साथी? आतुर हो जाएगा। अनातुर का क्या हो जाएगा? आतुर हो जाएगा। रिजुता यानी वक्रता, रिजुता यानी वक्रता, इसका विलोम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पर। आपको कानन का पर्यायवाची बताना है कि कानन का क्या होगा पर्यायवाची शब्द। मधुकर होगा, पुष्प होगा, लता होगा, वन होगा। कानन का पर्यायवाची साथी क्या होता है? वन होता है। वन की अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो जिसमें हम जंगल कहते हैं, जंगल। कानन भी कहते हैं विपिन, विपिन किसके पर्यायवाची हैं? जंगल के हैं। अरण्य हो गया साथी, अरण्य। गहन, विटप, ये किसके पर्यायवाची हैं? वन के पर्यायवाची यानी जंगल के पर्यायवाची शब्द। अगर वहीं पे हम बात करें साथी, मधुकर किसको कहते हैं? भौरा को कहते हैं। मधुकर किसको कहते हैं? भौरा का पर्यायवाची शब्द है, जिसे हम भ्रमर कहते हैं, भ्रमर। अली कहते हैं, अली, भृंग, ये किसके पर्यायवाची हैं?
भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखना है। वहीं पे लता की बात करें तो लता क्या होता है? बेली। लता को क्या कहते हैं? बेली कहते हैं, बल्ली कहते हैं। बल्ली, लतिका किसके पर्याय हैं? लता के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। पुष्प शादी क्या है? ये फूल के पर्यायवाची है। पुष्प, फूल, पुष्प, प्रसून, ये सब क्या है? पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर। चींटी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? आपको बताना है चींटी का पर्यायवाची शब्द क्या है। सिमिका है, चित्ती है, चूहिका है, संदेशिका है। तो चींटी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो साथी क्या होगा? सिमितिका होगा। सिमितिका होगा। अन्य जैसे हम कुछ पर्यायवाची शब्द की बात करें तो सिर्फ चींटी को क्या कहते हैं? पिपीलकक होता है, पिपीलक कहते हैं, पिपीलक कहते हैं, पिपीली भी कहते हैं, च्यूंटी भी कहते हैं, च्यूंटी। ये क्या है? चींटी के पर्यायवाची शब्द है। साथ ही चिट्ठी क्या होते हैं? चिट्ठी यानी संदेशिका एक दूसरे के पर्यायवाची। चिट्ठी, ये चिट्ठी है। चिट्ठी क्या होता है? पर्यायवाची शब्द है। इसको पत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्रिका, संदेश, पत्र, ये सब क्या है? चिट्ठी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपको बताना है तत्सम है? आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। खेत है, दर्शन है, उद्गम है, कोर्ट है, बताएंगे। कोर्ट तो साथी किस भाषा का शब्द है? ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। खेत का साथी तत्सम क्या हो जाएगा? छित। खेत का क्या हो जाएगा? छित। दर्शन का क्या हो जाएगा? साथी दर्शन। दर्शन का क्या हो जाएगा? दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तत्सम शब्द में साथी जहाँ पे आपको छ, त्र, ज्ञ और श्र, छत्र ज्ञ श्र वाले अधिकांशतः जिस शब्द में ये सब प्रयुक्त रहे, जिस शब्द में ये प्रयुक्त रहे वह तत्सम शब्द होता है। आपको याद रखना है कि छत्र ज्ञ श्र ये सब जिस शब्द में प्रयुक्त होते हैं अधिकांशतः वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और वहाँ पे र का अगर रेफ रूप दिख जाए, र का अगर आपको रेफ रूप दिख जाए तो वो भी क्या होते हैं? अधिकांशतः तत्सम शब्द होते हैं। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द आपको बताना है? कौन सा तत्सम शब्द है? अस्थाई है, केवड़ा है, केतकी है, करेला है, बताएंगे साथी तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा अस्थाई क्या है? तत्सम शब्द है। केवड़ा का साथी क्या हो जाएगा? केतक। केवड़ा का क्या हो जाएगा? केतक। केरला, केरला क्या हो जाएगा? करेला। करेला का क्या हो जाएगा साथी? कारवेल हो जाएगा। करेला का क्या हो जाएगा? कारवेल हो जाएगा। तत्सम शब्द आपको कुछ याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर। रिक्त स्थान को आपको भरना है कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा। वे दिन गए जब लोग मेहमान डैश देखकर अपने डैश धन्यवाद समझते हैं। आपको बताना है कहाँ, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी विकल्प विकल्प के आधार पर आपको बताना है क्या आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताएंगे। साथ ही हम यहाँ पे पहला ऑप्शन ट्राई करके देखेंगे कि वे दिन गए जब लोगों को मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते हैं। अपने को धन्य समझते हैं, सबसे सटीक लग रहा है। जो वे दिन गए जब लोग अपने यहाँ पे को देखकर अपने और स्वयं यहाँ पे एक बार आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अपने को नसीब को धन्य समझ, अपने का मेहमान, जब लोग मेहमान को ने, ये क्या होगा? नहीं। तो इसका सटीक जो होगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक राइट आंसर, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही साथी। हमारा जो प्रैक्टिस सेट होता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन हिंदी का, तो वही हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। कल फिर मिलते हैं एक प्रैक्टिस सेट के साथ, शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट साथी बेसिक, ये प्रैक्टिस सेट जो है बेसिक से एडवांस यानी मॉडरेट लेवल तक भी है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने को। ईजी भी रहते हैं और हाई भी रहते हैं, ईजी भी रहते हैं, हार्ड भी रहते हैं। इसी के साथ में कल मिलते हैं शानदार जानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।